हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज एक ज़ूम मीटिंग थी जो मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस की थी फ्राइडे को, और आज वो हो नहीं पाई क्योंकि मेरा ज़ूम और मेरा कंप्यूटर शायद काम नहीं कर रहा था, और मीटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। मुझे निकलना पड़ा उससे क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी और वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं था। वो तो मैं अपने चैनल पे करते ही रहता हूँ। पर एक चीज़ हुई उसके बाद एक मैसेज आया। अब मैं मैसेज किसने किया उसका नाम नहीं दिखाऊंगा आपको, बट मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूँ। मैसेज उन्होंने लिखा है, सर यू इनवाइटेड पीपल फॉर मीटिंग एंड नाउ यू लेफ्ट मीटिंग जस्ट बिकॉज यू कुडंट डील विद वन सिली प्रॉब्लम। सर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सॉरी, एस्केप फ्रॉम अनप्लान्ड सिचुएशन विल लीड यू टू फेलियर्स। मतलब आई वॉज शॉक्ड टू रीड दिस मैसेज बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू इट। अब लोगों को नहीं पता है कि मैं कुछ काम कर रहा था। काम करने के बाद मैं बहुत थका हुआ था, मैंने दिन से कुछ खाया नहीं था, पर मैं वापस घर आया जस्ट फॉर दिस मीटिंग। सो जो एफर्ट्स हैं वो मेरी तरफ से हो रहे थे। मीटिंग मैंने सेट की थी, फिल्में आप लोगों की बनवाने का ठेका मैं ले रहा था। सो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ एंड यू आर सेइंग दैट आई वुड बी सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज देयर इज अ ग्लिच इन द जूम मीटिंग। ये वो जो गुड विल हंटिंग वाली फिल्म है ना, एक पेंटिंग देख के विल हंटिंग बोलता है कि तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हैं। सो बेसिकली वही वाली चीज है, जस्ट बिकॉज अ जूम मीटिंग डिडंट हैपन सो आई विल बी अ फेलियर। मतलब इतनी चुतियापे की बात है ये। एंड द थिंग इज, रिसेंटली जो मैंने कमेंट्स पिछले रीड भी किए हैं उसमें कई बार मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारे कमेंट आते हैं। मतलब मुझे ऐसे सजेशंस एडवाइस देने की कोशिश की जाती है कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर सॉल्यूशंस, आई एम नॉट सीकिंग एडवाइस एंड सजेशंस फ्रॉम यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंसेस। दैट डजंट ओपन द बॉक्स कि यू आर फ्री टू से वॉट एवर यू वॉन्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैंने ये मीटिंग अनाउंस की थी तभी मुझे किसी ने बोला था कि जो तुम कर रहे हो उसको मत करो, तुम्हारे लिए कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके। एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, उसमें क्या है, बच्चे ही तो हैं। बट ये है कि बच्चे वैसे नहीं होते जैसे आप उनको सोचते हैं। अब सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको लगता है कि मुझे उन्हें टाइम देना चाहिए, मुझे उन्हें चीज़ें बतानी चाहिए। एक अगर मीटिंग आज नहीं होती है तो वो कल भी हो जाएगी ना। मैंने बोला कि कल मीटिंग कर लेंगे, परसों कर लेंगे, व्हाट्स द बिग डील। बट नहीं, उनके लिए बिग डील है। तो बाकी सब ऐसे नहीं है, कुछ हैं ऐसे, पर वो जो कुछ हैं ऐसे उसकी वजह से ही बाकी लोग सफ़र करते हैं। फिर जब आप मुंबई जाते हो, क्योंकि आपने स्ट्रगल नहीं किया ना, फिर जब आप मुंबई जाते हो तो आप जाके देखते हो कि लोग आपके फ़ोन नहीं उठाते। फिर आप क्रिबिंग करते हो, लोग हमारे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि 99% लोग, हो सकता है अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, पर वो जो 1% की आबादी है जो फ़ोन करके बकवास करती है, उसके चक्कर में लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं और आपको काम नहीं मिलता है। सो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि क्यों लोग फ़ोन नहीं उठाते। और एक आदमी जो यूट्यूब में आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बता दो एक भी चैनल ऐसा जिसमें कोई जेन्युइनली आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं चलो मदद करता हूँ तुम्हारी शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। मैंने वो मीटिंग क्यों अरेंज की थी उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न था। मैं कई बार ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता हूँ इसमें जो निगेटिव होती हैं, कई ऐसे मैसेजेस आते हैं, कई ऐसे मेल्स आते हैं, उसके बाद भी मैं सोचता हूँ नहीं चलो करते हैं। बट मैं अपने पिछवाड़े को ताक पे रख के किसी और की मदद नहीं करूँगा। मैंने वो मीटिंग इसलिए सेट की थी, या ये जो प्लान था ये इसलिए बनाया था, मेरे मन में ऐसा कोई ख्वाब नहीं आ रहा था कि चलो प्लान बनाते हैं। मुझे ₹1 का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम लोग घंटे के रुपये नहीं दोगे। मैंने एक बार तुम लोगों से कोर्स के लिए पैसा मांगा था, तब तुम लोग चेचे चेचे करने लगे थे इतना ज़्यादा, मुझे ब्लेम करने लगे थे। मतलब चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे लिए फ्री में काम करता रहे। मैंने वो इसलिए रखा था क्योंकि मुझे कई लोगों के मैसेज आए जिसमें एक मेल बहुत ही सिग्निफिकेंट थी, जिसमें एक आदमी ने बहुत ही दर्द भरे तरीके से लिखा था कि सर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, प्लीज़ आप हमारी मदद करिए। तो मैंने कहा चलो यार मैं मदद करता हूँ। दैट्स वाई आई मेड दैट व्लॉग कि चलो मेरा चैनल ओपन है, जिसको अपनी शॉर्ट फिल्म भेजनी है भेजो। वो डालने के बाद भी मुझे शॉर्ट फिल्म के 1 ही 2 मैसेज आए, उसके बाद बाकी कोई भी मैसेज नहीं आया। और तब मुझे समझ में आया कि पीपल आर सीकिंग हेल्प बट इन द डिस्गाइज ऑफ अ फेवर। दे आर नॉट सीकिंग हेल्प। व्हेन आई ट्राई टू हेल्प देम, उनके दिमाग में हेल्प फिक्स्ड है। उनका हेल्प का मतलब ये है कि या तो मैं उन्हें पैसा दे दूं, या फिर मैं उन्हें कनेक्शंस दे दूं, या मैं उन्हें कहीं लगवा दूं और सीधे शाहरुख खान के लगवा दूं। छोटा मोटा काम तो उन्हें करना ही नहीं है, सीधे शाहरुख खान के लगवा दूं। वो अपने लेवल पे मेहनत करना ही नहीं चाहते। दैट इज वाई आई हैव डिसाइडेड देयर विल बी नो जूम मीटिंग, देयर विल बी नो जी टॉक मीटिंग, देयर वोंट बी एनी मीटिंग इन द फ्यूचर। आई हैव स्टॉप टेकिंग इंटरव्यूज। मैं कॉलेज में इंटरव्यूज लेता था, जब कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैं उस टाइम भी इंटरव्यूज लेता था और मैं वीडियोज भी बनाता था। मैंने अपना वीडियो कभी भी किसी भी ऑफिशियल ग्रुप में नहीं भेजा था। मैंने कोई वीडियो अपना बच्चों को नहीं भेजा था। मैं सिर्फ जो इंटरव्यूज लेता था, क्योंकि मैं इंटरव्यूज भी उस टाइप पे से ले रहा था कि मुझे लगता था बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी।
क्योंकि वो इंडस्ट्री के लोगों को नहीं जान पाते हैं, उनसे नहीं बात कर पाते हैं। तो उस टाइम मेरी इंटरव्यू लेने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई थी, तो इसलिए मैं लोगों को मैसेज कर करके लोगों से इंटरव्यू सीख कर रहा था। मुझे इंटरव्यू लेने का कोई शौक नहीं है, ना उससे कोई ऐसे खास व्यूज़ आते हैं और ना मुझे कोई ऐसा मकसद है, बट उस टाइम ऐसा कर रहा था, तो मैं सिर्फ इंटरव्यू शेयर करता था। उसी में एक स्टूडेंट था मेरा जिसने मुझे मैसेज किया कि सर आप बच्चों को क्योंकि उससे कुछ मेरा इश्यूज हो रहे थे, और रात को 10-10 11-11 बजे मुझे फ़ोन कर रहा था, मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। सो ही गॉट एंग्री बिकॉज ऑफ दैट कि मैं रात को 10 बजे उसका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। उसको लगता था कि हर वक्त मैं जब वो फ़ोन करे मैं उसका फ़ोन उठाऊँ एंड मोटिवेट करूँ उसको। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा स्कूल कॉलेज टाइम में ही आप मुझे फ़ोन करें। तो वो नाराज़ हो गया उससे, उसने कहा कि आप भी तो हमें परेशान करते हैं, किसी भी टाइम मैसेज कर देते हैं इंटरव्यू के। मैंने कहा मैंने तुम्हें कभी कोई पर्सनल व्लॉग का मैसेज नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंटरव्यू के मैसेज किए जो मुझे लगता है कि बच्चों को हेल्प करेगा, और तुम लोगों के लिए ही मैं ले रहा था। द प्रॉब्लम इज अनग्रेटफुलनेस, दैट इज वाई पीपल डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, दैट इज वाई नेपोटिज्म इज इंक्रीजिंग। क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि ना आप किसी पे भरोसा करोगे, वो कभी भी उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल नहीं होगा। ग्रेटफुल तो रहने दो, वो कई बार आपको गाली बकेगा। अब जो मैंने प्लान बनाया था मैं आपको बता देता हूँ। वो प्लान सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों से 2,000 रुपये सिक्योरिटी लूँगा और 500 रुपये एक फ़ंड का होगा। 10 लोग भी अगर ये फ़ंड देते हैं तो 5,000 रुपये हो जाएंगे, और वो मैं किसी एक बच्चे को दूंगा उनकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से, शॉर्ट फिल्म के हिसाब से। और हर महीने एक बच्चे को, हर महीने आपसे 500 रुपये लिया और उस बच्चे को पैसा दिया, उसने अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई। अब वो जो भी फ्रीक्वेंसी हो आपकी, हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी आप लोग फिल्म बनाना चाहते हो, आप पैसा फंड कलेक्ट करो और आप अपनी फिल्म बनाओ। 2,000 रुपये लेने के पीछे क्या पर्पज़ था? वो ये था कि मान लो अब मैं आप में से किसी को जानता तो हूँ नहीं, अब आप में से कोई भाग जाए तो दूसरा बंदा मेरे ऊपर चढ़ जाए कि भैया हमने भी तो पैसे दिए थे और हमारे पैसे वापस नहीं आए, तो उन 2,000 में से कुछ अपने पैसे लगा के मैं बाकी सबके 500-500 रुपये लौटा तो सकता हूँ। ठीक है, भले ही मेरे ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा, पर मैं पूरा बर्डन क्यों लूँ? इसलिए 2,000 रुपये सिक्योरिटी ले रहा था कि जिस दिन ग्रुप छोड़ोगे उस दिन 2,000 रुपये वापस ले लेना। तो मेरे को तो कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था इसमें। मैं तो आप लोग के लिए एफर्ट भी कर रहा था, पर आप लोगों से पैसा लेने के बाद मुझे पता आप लोग मुझ पे चढ़ जाते। और ये भी होता ग्रुप मीटिंग्स में कि किसी की फिल्म सेलेक्ट होती, किसी की नहीं होती, किसी एक के पास पैसे जाते, तो बार बार ये होता है कि सर उसको क्यों दे दी, मेरी फिल्म भी तो अच्छी थी। अब मैं क्या जस्टिफिकेशन दूँ उसका? मैं वोटिंग कर देता, पर वोटिंग में भी उन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता। सी देयर इज नो लेवल टू विच आई कैन सेटिस्फाई, देयर इज नो लेवल टू विच यू कैन help people and they be grateful to you. I don't want you to be grateful to me, at least not be ungrateful. That is the worst thing that can happen to anyone. And what is this about judging me all the time? Just because मैंने शुरुआत के ऐसे कुछ वीडियोस बनाए थे, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसलिए जो कि मैंने पर्सनल लाइफ की जो बात करी है पहले, उसके बेसिस पे लोगों ने मुझे जज करना शुरू कर दिया कि ऐसे हैं क्षितिज सर, ऐसे हैं क्षितिज सर, वैसे हैं। अरे इसलिए नहीं बोला था, इसलिए बोला था कि आप उससे कुछ सीख लो और उसके बारे में बताओ। शुरुआत के वीडियो तो इसलिए बनाए थे अपनी टॉकिंग स्किल्स अच्छी कर सकूं, बाद के वीडियो इसलिए बनाए थे एक्सपीरियंसेस बताने के, ताकि आप उससे कुछ सीख सको। मेरा जेन्युइनली सिर्फ एक इंटेंशन था, सब्सक्राइबर्स की मदद करना। इसीलिए मैं कमेंट के भी जवाब देता था। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें फिर वो बेवकूफ़ी करने लगे तो मैंने बंद किया। टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो मैंने उसको भी बंद कर दिया। बट ओवर द टाइम जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो अपोजिट रहे हैं मेरी थिंकिंग के। कॉलेज में भी जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मेरे जब भी इंटरेक्शन हुए उन लोगों से जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली फिल्म मेकिंग कोई करना नहीं चाहता है। उसे में हुआ है जो लोगों ने मैंने बना रखा है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ वो जो अटैचमेंट्स और रिजल्ट्स आते हैं फिल्म मेकिंग से वो चाहिए, पर एफर्ट नहीं करना है उसमें। उनको लगता है कि मैं आज घर पे बैठा यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास कुछ और काम है नहीं। और उनको ये भी लगता है कि अरे ये तो फुकरा आदमी है। ठीक है, आप विश्वास नहीं मानोगे, पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है। आपने लोगों के स्ट्रगल नहीं देखे, आपने लोगों की सक्सेस देखी है। सिर्फ लोग 10-10 साल असिस्ट करते हैं, 15-15 साल की उम्र से असिस्ट कर रहे हैं। आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा को 15 साल की उम्र से असिस्ट कर रहा था, 24 साल में उसने अपनी फिल्म बनाई, 9 साल उसने भी दिए। हर किसी को टाइम देना पड़ता है। आपको दिखता नहीं है टाइम, इसका मतलब ये नहीं वो टाइम डिवोट नहीं कर रहा है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ स्टडीज होती हैं। द थिंग दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ इज मच मोर क्रूशियल देन मेकिंग अ फिल्म। जो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैंने 2 फिल्में बनाई, वो रिलीज नहीं हुई, क्योंकि अगर वो रिलीज हो जाती और मैं सक्सेसफुल हो भी जाता किसी वजह से, तुक्के से भी हो जाता, मैं गायब हो जाता। आप उन सारे फिल्म मेकर्स के नाम तो जानते हो, उन सारे एक्टर्स के नाम तो जानते हो जो सक्सेसफुल हैं, पर उन लोगों के नाम नहीं जानते हो जो एक फिल्म बना के इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं। ऐसे 10 डायरेक्टर्स को मैं जानता हूँ जिनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, जो एक फिल्म 2-2 फिल्म बना के गायब हो चुके हैं इंडस्ट्री से। क्यों? क्योंकि माइंडसेट का प्रॉब्लम था। तो ओवर द ईयर्स जो मुझे समझ में आया है, वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम समझ में आया लोगों का, वो है माइंडसेट का प्रॉब्लम।
अगर माइंडसेट का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो ही आप आगे जाओगे, वरना आपके साथ लाइफ टाइम प्रॉब्लम होगी. स्पेंड मोर टाइम इन फिक्सिंग योर माइंड देन डूइंग एनीथिंग एल्स, विच आई हैव डन. आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट कि क्या गलतियां हो रही मेरे से. अगर मैं उसको फाइंड आउट ही नहीं करता तो मैं यहाँ तक पहुंचता भी नहीं. मैं आज जहां भी हूं मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूं जहां मेरा माइंड वर्क कर रहा है. एंड फाइनली आई फिगर्ड आउट व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग. एंड अगेन इट वाज नॉट माय मिस्टेक. The kind of environment I was grown in, it was supposed to happen. So stop giving advices to other people. अभी रणवीर का एक इंटरव्यू आया है टाटा के चेयरमैन के साथ, जहाँ पे उन्होंने बोला है, वहाँ पे रणवीर ने 2-3 सवाल पूछे उनसे, जिसके 2-3 सवालों के जवाब में उन्होंने एक ही बात बोली, टेंशन नहीं लेने का, ज्ञान नहीं देने का. मैं अब लोगों को फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ, ना मैं उनको ज्ञान देता हूँ, ना मैं उनको बताता हूँ क्या करना है. भैया आप करो, आपको जो करना है, क्योंकि किसी को सुनना होता नहीं है. सबको सिर्फ यही चाहिए कि अगर एक बंदे ने तो मुझे फ़ोन किया कि मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग में चले जाओ, एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर का जॉब करो, तो कह रहा सर एडवर्टाइजिंग के एजेंसीज की लिस्ट भेज दीजिए. मतलब इतना सा एफर्ट भी नहीं करना चाहता आदमी. सारी चीज़ें गूगल पे पड़ी हुई हैं, आपके पास मोबाइल है, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, आप सर्च कर सकते हो. आप इतना भी एफर्ट नहीं करते, घर पे बैठ के उंगली चलानी है, उतना भी नहीं करना चाहते. वो भी मैं करके दूँ? मतलब बाप हूँ क्या तुम्हारा? मैं नहीं करूँगा और ना ही करके दूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू मेक योर लाइफ इजियर. सो दिस चैनल इज नाउ गोइंग इन टू अ सेपरेट डायरेक्शन. अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा चैनल. और आई विल फकिंग स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑल दिस बुलशिट दैट आई यूज्ड टू टॉक. आई वाज ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स टू अदर पीपल. आई वाज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द सब्सक्राइबर्स कि चलो उनकी हेल्प करते हैं. मुझे लगता था एक कम्युनिटी डेवलप होगी जहाँ पे फिल्म मेकर्स होंगे. वो जो किताबें आप पढ़ते हो ना, गोदार्ड की या फिर लार्स वॉन ट्रायर की, जहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी बनाई जहाँ फिल्म मेकर्स होते हैं. आई डोंट थिंक you can do that with your subscribers. If that community has to be made, that will be made and all those filmmakers will get attracted towards it. अपने आप ही वो फिल्म मेकर आ जाएंगे. क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स उसमें कोई फिल्म मेकर नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, उनको लगता है कि वो फिल्म मेकर हैं. इट इज मच मोर देन दैट, मच मोर देन दैट. अमित भदाना ने अभी फिल्म बनाई है पग्गल, पर उसको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक फिल्म को मिलती है. इट इज ऑल अबाउट डिटेलिंग, इट इज ऑल अबाउट डिटेलिंग. बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई can tell you, but I won't tell you, because now I've realized that everyone has their own destiny and they have to figure out their own destiny. इस वीडियो पे भी अंडरकमेंट कमेंट करेंगे लोग, और अब तो खैर फ़र्क ही नहीं पड़ता, करो. अब मुझे शायद मैं जवाब भी ना दूँ. अब जो एक होता ना कि इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाते हैं. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सेंस हो रहा था कि आज की मीटिंग ना नहीं हो पाएगी. मैं भागता हुआ आया, आके मैंने लाइट्स ऑन करी, कंप्यूटर चलाया अपना, और मैंने मीटिंग करनी शुरू करी. और मीटिंग नहीं हो पाई. फिर मैंने मेरा जूम भी शायद मैंने उसको रीइंस्टॉल किया. फिर मैंने सिस्टम रीस्टार्ट किया, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने सिस्टम अपना फॉर्मेट किया था, तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम. मैं फिगर आउट कर ही रहा था कि तब तक ये मैसेज आता है, एंड आई वॉज इरीटेटेड बाई इट. एंड देन आई रियलाइज वाई एम आई मेकिंग दिस एफर्ट. देन आई टॉक टू माई ब्रदर अबाउट इट, एंड ही सेड कि वाई आर यू मेकिंग दिस एफर्ट. क्योंकि बहुत सारी किताबों में लिखा है लोगों की मदद करो, अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है करने से. बट मैंने जब भी मदद की लोगों की, मुझे कभी अच्छा नहीं फील हुआ. आई एम नॉट गेटिंग द गुड फीलिंग while helping people. So I'm done with this thing, this bullshit thing about helping people. अपना अपना देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है. सही लगे गलत लगे, गाली दे लोग, फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है इसीलिए मैं कई यूट्यूबर्स का देखा तो उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन ही बंद कर रखे हैं, बिकॉज अगेन हेटेड है. अब मुझे समझ में आता है कि जो सेलिब्रिटीज़ बोलते थे ना कि कमेंट्स डू अफेक्ट देम, लोगों के ट्रोल्स डू अफेक्ट देम. येस दे अफेक्ट यू, येस दे शुड अफेक्ट यू. लाइक देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती. पर ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे लोग हैं, जिनकी ओपिनियन मैटर करती है, और जो मुझे अच्छे लगते थे, और वो चले भी गए. कुछ तो बहुत सारे तो देखना ही उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जब लोगों की मेरे से पर्सनली बात हो जाती है तो मेरा यूट्यूब चैनल देखना बंद कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है इस आदमी से तो डायरेक्ट एक्सेस है, हम इसका चैनल क्यों देखें. सो वो यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखते हैं, वो डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, डायरेक्ट फ़ोन पे बात करना चाहते हैं. 1-1 घंटा 2-2 घंटा मैं उनको काउंसिल करता हूँ. और मेरा भाई मुझे हमेशा समझाता है कि जब मैं तुम्हें फ़ोन पे देखता हूँ क्षितिज, तो मुझे इरिटेशन होता है कि तुम किसी को फिर ज्ञान दे रहे हो, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता. मैंने अपने गोल शीट पे लिख रखा है कि आई विल स्टॉप गिविंग दीज लेक्चर्स टू ऑल दीज पीपल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं उससे किसी की हेल्प कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि मैं उनकी लाइफ और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी खुद सोल्यूशन सीख करता है तो ही उसको सोल्यूशन मिल सकता है. सो हियर ऑन द idea of making videos will change. I don't know how it will change or what direction I will be going in,
बट इट विल चेंज। और जिसको भी छोड़ना है छोड़ दो, जिसको गाली बकनी है बक लो, इट डजेंट मैटर एनी मोर। द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इंडिफरेंस इज once you stop caring, it doesn't bother you. And it just needs one stroke, it just needs one trigger point to get you in that zone. I have reached to that zone. This is it for me. This is it.